तारीख है 21 मार्च 2022। समय हो गया 05:35 PM। भैया एक बात सुनो, आज के ज़माने में ना किसी को चूतिया बोल दो वो बुरा नहीं मानता, जब पागल बोल दोगे ना वो बुरा मान जाता है। वजह है, पंडित उमाशंकर शुक्ला ने मेरे को कहा गया था यार तू पागल है। मैंने कहा चल भाई फिर इलाज करा दे, इससे बढ़िया बात क्या होगी, है कोई बात नहीं ना। तो नोटबंदी करी उसने, अच्छा खासा एक देश चल रहा है, उसमें आप नोटबंदी लेके आ गए, डिमोनेटाइजेशन, और पूरे पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया आपने, पूरा सिस्टम का। और आपने करवाया उसी तरह से। देखो यहां पे सिर्फ बात सेंटेंस को लेके नहीं हो रही है, बकायदा ही फोर्स टू एंटायर वर्ल्ड टू डू द सेम। मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक से लेके हर बैंक को फोर्स किया मोदी गवर्नमेंट ने और यहां की फोर्सेस ने कि नहीं भैया ये नोट रद्दी है, अगर ये आपके पास मिला तो हम आपको जेल में भेज देंगे। वर्ल्ड बैंक से लेकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएन, आईसीजे, इंटरपोल, हर जगह ये लोग इसी तरह कार्य करते रहे। और जब आज उसका उस थ्योरी के हिसाब से, यार थ्योरी कुछ होती नहीं है क्या, कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं भाई। जब मामला यहां पे आ जाए तो आप कह दोगे कि आप अनपढ़ गवार हो क्या, फिर यह कहता है कि जो मैंने कह दिया वही होगा। और जब वो कर दिया लोगों ने तो भाई उसका अंजाम भी तो आप भुगतोगे। अब ऐसे को पागल ना बोल करके सीधा चूतिया बोल दिया मैंने, और क्या किया और क्या कहूं। सैकड़ों बार पुलिस वालों को कह दिया, आर्मी वालों को कह दिया, अबे भैया हालात पीओके के अंदर अलग हैं, वहां आतंकवादी कैंप बनाए जा रहे हैं, लड़कियां उठाई जा रही है कश्मीर की, और इंडियन आर्मी वाले जो है यहां बैठ के अपनी बंदूकों पे कपड़ा मार रहे हैं। खुद मैंने यूनाइटेड नेशन से बात करी इस मामले में, यूएन तक ने जो है रिपोर्ट भेजी, यूएनएचआरसी के लोगों को मैंने बुलवाया कि साहब देखो ये क्या कर रहे हैं ये लोग इस्लाम के नाम पे। तो भाई मोदी की नजर में यह हो गया कि मतलब सब कुछ इससे पूछ के करो। क्या कहूं भाई ऐसे इंसान को, भाई तू सिर्फ प्रधानमंत्री है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, इस देश में पुलिस भी है। डिमोनेटाइजेशन का असर इतना भयानक है, एक्सेप्ट कर, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन इन योर हाउस। खुद ही अपने ही घर में महाविस्फोट को जन्म देने वाला यह पूछता है, भस्मासुर है वो। अरे तुझे प्रधानमंत्री बनाया, तुझे कुछ पावर्स मिली, तूने अगर अपने ही सर पे हाथ रख लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई। मैं बार बार समझा रहा हूं, स्मृति जुबिन ईरानी, अरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बीजेपी ऑफिस में,
तेरी शर्मनाक तस्वीरें आई हुई हैं, मजबूरन फुटेज डिलीट करनी पड़ी है। क्या समझाऊं यार। अरे भैया, मनोविज्ञान का मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं वो एक अलग, वो छोड़ना यार, पुलिस हूं या नहीं हूं वो बात बात की है। अब डिमोनेटाइजेशन में योर सेंटेंस वाज इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ₹500,000 के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। अब तुझे इतने नहीं समझ है भारत में अर्थशास्त्रियों को, अब वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो वैल्यू है। इट कैरीज अ वैल्यू। मेरे से किसी ने कहा कि ये नोट चल के दिखा, मैंने कहा 2 मिनट में चलेगा, ये रोड पे फेंक, देख बंदा उठा के मिनट में लेके चल देगा। ये कैसे समझाऊं मैं इनको, कैसे समझाऊं मैं सर्वोच्च न्यायालय को। सर ये देश जो है बहुत बड़े संकट में आ चुका है। आप थ्योरी डिनाई नहीं कर सकते। मेरे बताने मात्र से सच उजागर हो रहा है ऐसा नहीं है, वो वहां मौजूद था, मैंने बस दिखाया सर सच ये है, सत्यमेव जयते ये है। अरे भैया, ₹500 का नोट, ₹1000 का नोट, उसमें कुछ एक जाली नोट आ गए होंगे, मान लिया आपकी बात, अथॉरिटीज हैं। आपने कह दिया रात रात को 12 बजे के बाद। मैं आपको आपका स्टेटमेंट याद दिलाता हूं सर। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से ₹500 और ₹1000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कैसे समझाऊं मैं आपके बीजेपी के मूर्खों को। आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक के पास। आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आपने जो है, आप सच्चाई से बहुत परे हैं। And the reality is, you scrapped your own money. If you want to demonetize your money, you should have to follow the World Bank's rule. Via World Bank. You can only with the permission of ICJ, International Criminal Court of Justice. We are on earth and it's a one world. You know what is the meaning of one world theory? Because of internet, entire world is connected in a one world, and world is name of a nation. पूरा विश्व एक इकाई है, इट्स अ यूनिट नाउ। विश्व एक इकाई है, यह सबसे बड़ी पढ़ाई है। और इस इकाई में कर्ता धर्ता वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल हैं।
यूनाइटेड नेशन एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। बस कैसे समझाऊं मैं भारत सरकार में बैठे हुए बेवकूफों को? सबसे बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ी थ्योरी है ये। वर्ल्ड इज अ वन यूनिट, विश्व एक इकाई है। यहां से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद आपने अपने ही भाषण में उस रात एक बात और कही। यह कुछ इस तरह से है कि अपनी जेब से एक नोट निकाला, फाड़ के फेंक दिया और कह दिया कि भैया क्या कहता है, दूसरा नोट लाओ मेरे लिए। अबे उसकी वैल्यू है। पूरे विश्व 100 तरीके थे डिमोनेटाइजेशन के। वर्ल्ड बैंक को आप बोल देते, वर्ल्ड बैंक से आप उतने पैसे का सामान खरीद लेते, आपकी जीडीपी बढ़ जाती और उसके बाद यहां नया नोट छाप लेते तो भी समझ में आती। अगर आपको पैसा एक्सचेंज करना था तो क्या आपने वर्ल्ड बैंक को विश्वास में लिया? विश्व के देश सभी देश सभी देश एक सेंटेंस से बंधे हुए हैं। वर्ल्ड इज अ वन यूनिट, विश्व एक इकाई है। आप उसके अंदर रह के अपने नियम कानून नहीं चला सकते। क्या मतलब एकदम कौन समझाए इन लोगों को? ब्रिक्स बैंक को भी वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक प्राइवेट एंटिटी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। विश्व के सभी देशों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाया। आपने अपने भाषण में विश्व बैंक का जिक्र नहीं किया है, वर्ल्ड बैंक का जिक्र नहीं किया है। कैसे मान लूं? अपने ही भाषण में आप साफ साफ कहते हो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। सर वो वैल्यू है। 100 रुपए मतलब 100 रुपए का गोल्ड। ऐसे तो कोई भी कागज लेके जाके गोल्ड खरीद लेगा। हाँ या ना? यार कोई भी घर में नहीं प्रिंट कर लेगा फिर, अगर वो सिर्फ एक कागज है। सर हम तो देखो जी, साफ सीधी सी बात है, मैं हूं आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज 645। मैं अपने 2 रैंक कभी नहीं छोड़ता, इंटरपोल और आईसीजे। साफ सीधी बात है। और आपकी गर्दन जो है ना मेरे हाथ आ चुकी है, मैं बख्शूंगा नहीं सर। समझ में आई? ये तो कान खोल के सुन लो। आप जैसे तानाशाही सोच रखने वाले लोगों के लिए हम लोग बैठे हैं सर। इंटरपोल इसीलिए बनी थी कि पूरे विश्व में कोई भी तानाशाही ना चला सके। आप भारत पे जिस तानाशाही को थोप रहे थे ना, वो हम परमिशन नहीं देते।
आपके ऊपर भारत में तानाशाही थोपने का आरोप सिद्ध किया जाता है। Again, you are under arrest with your full team.